आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। तो ये वीडियो का टाइम तो थोड़ा सा लेट हो गया डालने का, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आज बैंक चले गए किसी काम से। मैं अपने पैसे यूट्यूब के जो आए हुए थे वो एफडी करवा के फिक्स डिपॉजिट, ताकि उन पे साल से यूँ ही पड़े थे। 10,000 रुपये का अपना नुकसान किया है। अब 10,000 रुपये ब्याज मिल जाएगा, कम से कम अपने सूटों की सिलाई तो देंगे, कपड़े खरीद लेंगे। और आपने कहा कि आपके पास इतने कपड़े हैं, कुछ कपड़े गरीबों में दान कर दो। मैं इतनी मोटी हूँ, मेरे कपड़े गरीब भी नहीं लेते, पतले पतले हों जो, वो भी कह देते अरे इनकी फिटिंग पे पैसा लगेगा, इस पे लगेगा। तो मैं कुछ गर्मियों में डाल लूँगी, कुछ सर्दियों के हैं, और थोड़े बहुत तो यूजलेस कपड़े हैं जो पोछे के लिए अलग निकाल दूँगी। हमने जो जिंदल पार्क के सामने झाड़ू वालों को काफ़ी कपड़े दिए थे, वो भी बच्चों की पोटी साफ करके और हमारे घर के आगे फेंक गए। तब से मैंने सोचा हो ये तो कपड़ों का कोई अच्छा यूज नहीं किया। उस टाइम तो मैं ले लिया, क्योंकि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छे रेडीमेड कपड़े लोग दे जाते हैं। तो ये अब मैंने सोचा चादर वगैरह चेंज ही कर देती हूँ। हैवी तो है ये चादर, भारी, लेकिन बिस्तर पे रात को नींद तो अच्छी आएगी। मैं इसी कमरे में सोती हूँ, पिछले कमरे में, किताब वगैरह पढ़ के। और रात को 10 बजे सो जाती हूँ। और सुबह आज मैं दूध ले जाना भूल गई, फिर चाय की जब लगी, फिर बेटी को बेचारी को फिर से 4 बजे जगाया, यहाँ से दूध लेके गई। आज याद रखा हुआ दही जमा के अभी, और जाते हुए चाय के लिए दूध लेके फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि सारा सामान जो मेरी बेटी के पास है वो मेरे पास भी है। तो ये कुछ कपड़े तो मैंने अलमारी में लगा दिए, कुछ हो रहे हैं ये गर्मियों के, सारे मैं अलमारी में लगाऊंगी। उसके बाद कमरा सर्फ से धो दूँगी अच्छी तरह से, सारे कमरे पोछा कर दूँगी। थोड़े निशान भी उतर गए पीछे भी, और अभी हो सकता है इस घर में एक अलमारी और आ जाए, फिर कुछ सामान उसमें रख देंगे। तो ये सुबह मैं काम करती, छूट गई थी झाड़ू लो तो ऐसे लगा देती। फिर 12 बजे के बाद घर से निकली तो रास्ते में पति देव ने मेरे को पहले तो गन्ने का जूस पिलाया, काफ़ी मीठा था नमक डाल के। और उसके बाद मैंने आते हुए समोसा खाया। मन तो नहीं था खाने में, लेकिन तली चीज़ है, पहले मेरा तो शरीर बहुत भारी है। आजकल मैंने अभी वज़न तो नहीं किया, देखती हूँ। पहले 74 किलो था, अब कितना है, हो सकता बढ़ ही गया होगा। इस वीडियो के बहाने विहान मेरे घर आ जाता है थोड़ी सी देर। तो ये आटा लेके आई थी दूसरे घर से, इसको भी छान के पिप्पे में उधर ही डालूँगी। और ये सारे कपड़े कुछ तो धोने के जो बाहर रख दूँगी, धो के अंदर करूँगी। बेड इधर का भी खाली पड़ा है जिस पे मैं सोती हूँ, बिल्कुल। अलमारी भी आधे से ज़्यादा खाली पड़ी है। कल मैं सारा एक बार सामान लगा दूँगी अच्छे से। तो ये सूट जो मैंने आज डाला हुआ है काफ़ी आरामदायक है, कॉटन का सूट है, अच्छा भी लगता है डाला हुआ। कलर भी इसका पक्का निकला, धो भी लिया। चुन्नी वगैरह का भी, चुन्नी भी सुंदर है काफ़ी। अस्तर वाला सूट बन गया, क्यों कॉटन का था। अस्तर लगा के इनके 300 रुपये का, तो 150 का, 160 का तो अस्तर है ऐसा, 50 रुपये मीटर है। कमीज़ का 3 मीटर है, कुछ सलवार में भी लगाया, कुछ जो बच गया 3-3 मीटर के। और ठीक बन गया सूट, गर्मियों में पहनने लायक है। इसको मैं डालूँगी। तो ये यहाँ मेरे घर आए हुए हैं। और बाकी के मैंने जो बाहर सोफे पे कपड़े रखे हुए, ये तो कुर्सी में सारे धुले हुए हैं, इनको तय करके अभी बेटी के घर पहुँचा दूँगी। ये प्याज मैंने कल साफ़ करके दिखाए थे, सारे 2 दिन फ्लैट में से लेके आई थी। और ये बाहर का कूड़ा भी सामने पड़ोसियों का सारा जला दिया है। आप मेरी वीडियो में देख ही रहे हो कि मेरे टमाटर कितने लगे हुए हैं, लेकिन अभी लाल नहीं हुए। सारे टमाटर हरे हैं, एक भी टमाटर लाल नहीं हुआ। फिर मैं आज 1 किलो टमाटर और 1 किलो खीरे आते हुए मंडी से खरीद ले आई। पति देव तो कह रहे थे छोलिया भी ले ले, मैंने कहा नहीं, अब छोलिए का दिल नहीं रहा। अब भिंडी वगैरह ले आएंगे। अभी भिंडी वगैरह काफ़ी कॉस्टली हैं, 100 रुपये किलो है कम से कम, थोड़ी सस्ती होएगी फिर लेके आएंगे। वैसे हमने चैनल पे एक बारी भिंडी बना ली है, डाल चुकी हूँ मैं। तो अभी खाना खाया है, फिर घर आके अभी नमकीन चावल बनाए, छोलिया आलू प्याज डाल के थोड़े से, और दही भी रखा हुआ।
घर पर फिर मैंने नहीं अभी खाना खाया आके, क्योंकि सुबह इतना पेट भर के चली गई थी। वो ठोक ठोक के मोटी मोटी रोटी थी दोनों। घी तो मैं नहीं लगाती आजकल। और साथ में चटनी थी, बेटी ने अच्छी बना रखी थी। चाय का गिलास भर के नाश्ता करके भी गई थी घर से भी। तो ये अलमारी भी ऊपर से मैंने साफ़ कर दी है। जैकेट वगैरह सारी तय करके रखूँगी। और पेटी का सामान भी है ना, थोड़ा बहुत उठा के बेड में डाल दूँगी। कल सुबह पेटी पे भी नहीं, चूहे वगैरह का भी नहीं डर रहेगा। ये स्वेटर अगले साल देखूँगी, मैं अपने बनाऊँगी। नहीं था हाफ स्वेटर 2 खोल के दे दूँगी सिलाई वाली को भी, आन के बन जाएंगे। स्वेटर तो बिल्कुल नहीं है, सील देंगे वो फटे फटा आधी बाजू के बन जाएंगे, इसके नीचे डाल देंगे। तो ये कमरे को भी मैं कल हालत सारी सुधार ही दूँगी सुबह जल्दी उठ के। आज तो मैं उधर पानी लगाने चली गई थी, बीज डाल के आई थी, पाइप छोड़ के आ गई थी। फिर मज़दूर लोग हैं जो, उनको क्या आई थी, मैंने कहा पानी बंद कर देना। क्यारी पूरी भर गई थी। अब ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बीज गर्मी होएगी तो तभी निकलेंगे। थोड़ी सी पाइया सब्जी मिल जाएगी तो 20 रुपये आने के 20 जाने के बच जाएंगे। एक चीज़ के लिए जाओ सब्जी लेने और 40-50 रुपये लग जाते हैं। तो ये हमारा सारा सामान इधर से कर दिया मैंने पैक। आपने कहा डिब्बे वगैरह जो है ज़रूरत के रख लो, बाकी किसी को दे दो। मैं ऐसे ही करूँगी, मैंने पहले भी यही सोच रखा था। छोटे डिब्बे हैं जो, वो भी साफ़ करके दूँगी, लेकिन ऐसे नहीं देती है। च्यवनप्राश वगैरह के भी ना सारे इकट्ठे करके रखने लग रही हूँ मैं एक थैले में। आज मैंने काफ़ी डिब्बे रख भी दिए हैं और मैं ये दे आऊँगी जहाँ मैंने सब्ज़ी बोई हुई है। मज़दूर अपना मसाला वगैरह डाल लेंगे, उनको मैं पहले भी खाली डिब्बे होते हैं तो उनको ही दे आती हूँ, और अब भी मैं उनको ही दे के आऊँगी। तो ये मेरे बाल्टी में थोड़े एक सूट चेंज किया था जो धोने के, और मैं फालतू का सारा सामान अब निकाल ही दूँगी घर में से। और अभी फ़िलहाल ले आएंगे नहीं, क्योंकि बेटी को तो अभी 4 लाख रुपया जमा करवाना है, और उसके पे चिंता उसकी अभी है, मेरी भी है साथ में। जब हमारा पैसा जमा हो जाएगा, थोड़ा सा कोई काम करवाने होंगे जब भी करवाएंगे। अभी बयान के भी नहीं कपड़े वगैरह सिलवाए, कुछ बीमारी ऐसी चली हुई है, बाहर जाने को मन ही नहीं करता, क्योंकि छोटा बच्चा, फिर उसके घर में आने को भी मन नहीं करता। छोटे बच्चे के पास ना जाए तो अच्छा है, ये मेरे पास आ जाता। मैं तो हो सकता है अपने घर ही बैठी रहूँ कि कम से कम जाऊँ बच्चे के घर में। बस सुबह आ जाती हूँ, एक बारी दोपहर को 3 चक्कर तो लगते ही लगते हैं। अब दूध उबाल दिया है और दही जमा के रख दूँगी इनके लिए, ताज़ी दही मिल जाएगी बयान के लिए। और सारा काम फिर बाकी घर का भी बेटी सफाई अपने आप कर लेती है, इसके घर की मेरे को कोई चिंता नहीं है। कभी कभी थोड़े से बर्तन हो जाते हैं तो धो देती हूँ, नहीं मैं अब अपना ही काम किया करूँगी। और थोड़ा डाइट प्लान भी बनाऊँगी, खाना खुना थोड़ा कम खाएंगे तभी शरीर ठीक रहेगा। बुढ़ापे में ज़्यादा खाए हुआ, आपने कहा कि झुमकी डाल के रखा करो, अच्छी लगती हैं कईयों ने, तो आंटी जी खुश रहा को, मैं खुश रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हर तरह से कोशिश करती हूँ खुश रहने की, क्योंकि हमने साथ कुछ जाएगा नहीं तो अपना ज़िंदगी अच्छी सी गुजार के चले जाओ, बच्चों को अच्छी सीख दे जाओ। थोड़े बच्चे भी अच्छे काम पे लगे हुए हैं, सारे अपना अपना कमा रहे हैं, खुशी तो है अंदर से। जो दुख है तो वो एक ही है, वो तो कभी नहीं भूला जा सकता। तो ये मैंने थोड़े से बर्तन पड़े थे, ये भी साफ़ कर दिए। कहीं भी चले जाओ बेटी को देख के तो यूँ लगता ही है अजीब सा, लेकिन क्या करें, परमात्मा ने जो हम ऊपर वाले से लिखवा के लाते हैं ना, वो हमारे को भुगतान करना ही पड़ेगा। अब ये सारे बर्तन धो के साफ़ करके कल मैं ये सारे डिब्बे खाली करूँगी। इनमें थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं है, किसी में च्यवनप्राश है, थोड़ा थोड़ा निकाल के और धो के सारे डिब्बे गर्म पानी से साफ़ करके रख दूँगी। और जो ये पोहा वगैरह है ये भी ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो ये भी बाहर गाय वगैरह को बना के और डाल लूँगी या कुत्तों को डाल दूँगी। ये भी काफ़ी पुराना ले आया हुआ है, विहान को तो मैं नहीं दूँगी। और ये बर्तन मेरा चाय का काफ़ी काला हो गया, जल जाता है, चाय पीती हूँ आजकल। मैंने चाय वैसे कम की है, सुबह से मैंने अभी तक 3 बारी चाय पी है, अब ज़्यादा नहीं पीऊँगी, नहीं तो 5-6 बारी हो जाती, 7-7 बारी। तो वैसे ही नुकसान करती है चाय, गर्मी करती है अंदर। हो सकता है सुबह शाम की रखना, ज़्यादा नहीं। अब मेरा पानी ख़त्म हो रहा है यहाँ से पीने का, फिर मैं आरओ का पानी बेटी के घर से लाती हूँ। अब पीने का डोलू साफ़ करके ये पानी का भर लाऊँगी, फिर मेरी सारी रात गुजर जाएगी। तो मैं रात को भी देर से ही सोती हूँ, कोई मैगजीन लेके बैठ जाती हूँ, कुछ वो पढ़ लेती हूँ,
या ब्याह शादी के गाने वगैरह पढ़ लेती हूँ, कुछ याद कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ। बाजार में भी जाती थी पहले। आप सबको मेरी नमस्ते। मेरे अधिक से अधिक वीडियो देखना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। जितनी भी आप मेरी वीडियो देखें उतने मेरे बैंक में पैसे भी अच्छे बनेंगे। मैं पैसे के लिए वीडियो नहीं डालती, थोड़ी खुशी के लिए डालती हूँ। मुझे लगता है मैं भी कुछ काम कर रही हूँ। तो आप सबको बहनों मेरी नमस्ते। बच्चों को बहुत सारा प्यार, अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल से जुड़ते रहना। थैंक यू।